परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो आज के सवेरे के सत्र में हमने देखा कुछ लोग सवेरे के सत्र को मिस कर गए, मोहित और लक्ष्मी। थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दूं कि हमने क्या डिस्कस किया था। तो हम 5वें प्रश्न के उत्तर को हम लोग देख रहे थे। 5वां प्रश्न था अनात्मा क्या है। और अनात्मा क्या है, जब हम अनात्मा की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रथम जो विचारणीय है, जो सबके लिए क्या कहें उसको, प्रत्यक्ष है, ऑब्वियस है, हमारा सो कॉल्ड अपना ही शरीर, स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर अनात्मा की सबसे स्थूल अभिव्यक्ति है। तो ये शरीर क्या है, तो ये अन्वेषणा है। और हमने देखा इस स्थूल शरीर में क्या है, मज्जा है, अस्थि है, मेद है, पल है, रक्त है, चर्म है, और उसके विभिन्न मुख्य अंग और उपांग है। और इस प्रकार इस स्थूल शरीर को विशद रूप से हमारे सामने रखने का जो मुख्य प्रयोजन ये है, ताकि हम थोड़ा सा भीतर झांक करके देखें कि क्या है, इसके अंदर क्या है, ये किस चीज से बना हुआ है। हम सतह पर इस शरीर को देख करके हम मोहित हो जाते हैं, है कि नहीं? ये बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? हमारे सारे समस्याओं का मूल ये बिल्कुल जो एक सुपरफिशियल दृष्टि जो है, जिसको हमने कल देखा, जिसको हम लोग कहते हैं 2mm व्यू। 2mm व्यू का मतलब है हमारे जो चमड़े वाला जो दृष्टिकोण है, हमारी दृष्टि सिर्फ चमड़े तक ही सीमित है। थोड़ा सा हम भीतर चले जाएं तो सब समान है कि नहीं? चमड़े के पीछे कदम रखते ही सब समान हो गए कि नहीं है? सब समान। उस सारा हम लोग मोहित क्यों हैं? ये जो चर्म दृष्टि हम लोग कहते हैं, हमारी दृष्टि जहां तक चर्म तक सीमित हो तब सब मोहित है। हमको लगता है ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। आप थोड़ा भीतर चले जाएं तो बताए, अब देखिए उस दृष्टिकोण से सब कुछ बदल जाएगा। खास करके युवा अवस्था में, हम सब भी आज, हमारी भी उम्र हो चुकी है, युवा अवस्था से सभी लोग गुजरते हैं। उस अवस्था में अभी हम सब सिनेमा देख करके बड़े हुए हैं कि नहीं? बचपन में हमने, अब सभी लोग सब सिनेमा तो देखते ही हैं। सिनेमा तो जीवन का एक अंग ही है, मनोरंजन का एक अंग है, बिल्कुल उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये सिनेमा के सारे जो नायक हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, कितना प्रभाव पड़ता है उनका हमारे हर व्यक्ति के मन में, है ना? जब तक आप सिर्फ उसको सतह पर देखते हो, आप बहुत ही ज्यादा मोहित हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो। अगली बार जब अब इस दृष्टिकोण से आप सिनेमा देखोगे, अब दूसरे प्रकार से ही देखोगे, है कि नहीं? है? आपको नजर आएगा, कुछ और ही नजर आएगा। आप उस प्रकार से मूर्ख नहीं बनोगे जो आप पर्दे पर जो देख रहे हो ना, है?
थोड़ा सा भीतर चले जाए तो ये एक अद्भुत एक बदलाव हमारी दृष्टि में आती है कि सब समान ही तो है। इसमें कौन आकर्षक है, कौन आकर्षक नहीं है, ये सब चर्म दृष्टि का फल है। तो हमने देखा कि शरीर किस चीज से बना हुआ है, पंचभूतों से बना हुआ है। और इस शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हमको जो विषय दिखाई देते हैं वह भी उन्हीं पंचभूतों से बनाया हुआ है। ये सारा विश्व प्रपंच जो है पंचभौतिक है, 5 इन तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब फिर शंकराचार्य जी एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, वो है आसक्ति का मुद्दा। आसक्ति यानी जिसको हम राग कहते हैं, संस्कृत में राग कहते हैं। आसक्ति यानी क्या है? अटैचमेंट। ये मुद्दा उठाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे दैनंदिन जीवन का जो भी व्यवहार है, उस व्यवहार में आप देखोगे वो सब आसक्ति संचालित है, राग संचालित है। तो वहां पर शंकराचार्य जी बताते हैं, यह जो मूर्ख व्यक्ति है, येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धाः रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्ति अध ऊर्ध्वमुच्छैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीता। ये मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो मगरमच्छ को लकड़ा, मूर्ख है कि नहीं? जो भी मगरमच्छ को लकड़ा समझ लेगा या एक चीज को दूसरा समझ लेगा, वो समझदार नहीं है, वो मूर्ख है। तो अब देखिए समाज में तो विद्वान या समझदार लोग कितने हैं। अब देख, इस दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो सब कुछ एक नया ही दृष्टिकोण मिल जाता है हमको। अब समझदारी की परिभाषा ही बदल जाएगी है? अब आज तक जिसको समझदारी समझ रहे थे वो सब क्या है? मूर्खता ही है। ये एक नई दृष्टिकोण है, शास्त्र से उत्पन्न होने वाली नई दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा हमको यह समझ में आएगा सही समझदारी क्या है। आज तक हम जिसको समझदारी समझ रहे थे ये मूर्खता ही है। तो देखिए, तो कहते हैं ये जो मूर्ख व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो कि दूसरे विषयों में आबद्ध हो जाता है। और वो कैसे आबद्ध हो जाता है? वो बांधने वाला, आबद्ध होने के लिए रस्सी की आवश्यकता है। आपको अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बांधना हो तो रस्सी की आवश्यकता है। गाय को खूंटे से बांधना हो तो रस्सी की आवश्यकता है। हम इन विषयों से बंध जाते हैं। कैसे बंध जाते हैं? राग रूपी रस्सी के द्वारा हम बंध जाते हैं। आसक्ति रूपी रस्सी के द्वारा हम बंध जाते हैं। और ये आसक्ति रूपी जो रस्सी है यह अदृश्य है, ऊपर स्थूल रस्सी नहीं है जो हमको दिखाई देगा, लेकिन ये रस्सी बहुत ही बलवान है, बहुत ही मजबूत है। इसको काटना बड़ा कठिन है। आप देखोगे हमारे दैनंदिन जीवन का जो पारस्परिक जो व्यवहार और जो भी इंटरैक्शन होता है मनुष्यों के बीच में, यह 99% सब आसक्ति मूलक ही है, आसक्ति केंद्रित ही है। तो यह जो मूर्ख व्यक्ति दूसरे विषयों से बंध जाता है, व्यक्तियों से बंध जाता है, आसक्ति रूपी अदृश्य इस रस्सी के द्वारा, उसका फल क्या होता है? वह आयांति निर्यांति, वो आता है जाता है, आता है जाता है। आता है जाता है का मतलब वो जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, और ये चलता ही रहता है। अपने कर्म के फल भोगते भोगते इसी प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र अविरत चलता ही रहता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। देखिए आसक्ति हमारे साथ क्या कर रही है। आसक्ति हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के रख रही है, क्योंकि आसक्ति द्वारा, इस रस्सी के द्वारा हम बंधे हुए हैं विषयों में। एक बुलबुला दूसरे बुलबुलों के साथ बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? आसक्ति रूपी रस्सी के द्वारा। एक बुलबुला जो है दूसरे बुलबुले के साथ आसक्ति रूपी अदृश्य इस रस्सी के माध्यम से बंधा हुआ है। और जब तक ये
रस्सी है तब तक ये बुलबुला जो है ना वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा। वो मृत्युग्रस्त है, वो बहुत ही कष्ट पाता है, पीड़ा पाता है। ये उसकी कहानी है। फिर कहते हैं कि अब देखो उन्होंने एक उदाहरण दिया वहां पर इस आसक्ति रूपी बीमारी को बताने के लिए कि कैसे ये राग या आसक्ति जो है हमारे जीवन में मृत्यु का कारण बन जाती है। और सुंदर 5 उदाहरण देते हैं। ये 5 पशुओं का उदाहरण दिया गया है। ये प्रत्येक पशु जो है एक विषय से आसक्त होने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त करता है। एक विषय के साथ आबद्ध हो जाता है आसक्ति के द्वारा और वह मृत्यु को प्राप्त करता है। तो कौन कौन से हमने उसमें प्राणियों को देखा है? हिरण है, हाथी है, पतंग है, मीन है और भंवरा है। तो इन 5 पशुओं का स्वभाव देखिए, हम लोग इन प्राणियों का स्वभाव को हम लोग जांच करके देख रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग, इट्स अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन अबाउट द बिहेवियर। ये सब जो बिहेवियर जो चल रहा है ना, सिर्फ पशुओं में नहीं, हम भी पशु ही तो हैं। जब तक विवेक का उद्भव नहीं हुआ तब तक तो हम भी पशु ही हैं। क्या अंतर है? हम वही कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं, हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, इतना ही है। जो पशु खुले में करता है हम कमरे में बैठ के करते हैं, लेकिन चलता तो वही है, वही खाना पीना, बस इतना ही अंतर। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य की बुद्धि है तो थोड़ा सा वो सिविलाइजेशन को खड़ा करता है, वो बिल्डिंग्स बना सकता है, ये पशु नहीं कर सकता। लेकिन भीतरी उसका जो स्वभाव है वो तो पशु का ही स्वभाव है, वही चल रहा है। जब तक विवेक का उद्भव हमारे जीवन में नहीं हुआ, असली मनुष्य जीवन शुरू भी नहीं हुआ। विवेक के पहले वो पशु स्वभाव ही हमारे जीवन में चलता है। विवेक के उद्भूति के पश्चात ही मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य होता है। उसके पहले तक हम सिर्फ पशु ही हैं। पशु खुले में करता है, मनुष्य जो है उसको थोड़ा सा प्रकृति ने बुद्धि दे दी है तो वो अपना वो बड़े बड़े इमारत बना लेगा, ये बना लेगा, वो बना लेगा, और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड प्रकार से पशु जो करता है वो करता है। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं इसमें। तो देखो वो 5 जो पशु हैं जैसे कि बताया गया, उनके एक एक विषयों के प्रति की आसक्ति के कारण वो मृत्युग्रस्त हो जाता है। तो फिर शंकराचार्य जी ये प्रश्न उठाते हैं, तो क्यों मनुष्यों के बारे में तो बोलना ही क्या है, जो कि 5 विषयों से आसक्त है, तो उसकी तो परिस्थिति भयंकर है। ये पशु प्राणी जो है उनकी आसक्ति एक विषय के प्रति है और उसका फल मृत्युग्रस्त हो जाता है। और ये मनुष्य तो ऐसा एक पशु या प्राणी है जिसकी आसक्ति 5 विषयों से है। देखिए ये सत्य है कि नहीं, आपको जांच के देखना पड़ेगा। ही हमारे साथ हम सभी इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयों के साथ हम आबद्ध हैं, आसक्त हैं। इसलिए हम लोग ऐसे बुरी तरह से बंधे हुए हैं, विभिन्न विषयों से हम ऐसे बंधे हुए हैं आसक्ति रूपी रस्सी के माध्यम से। अब इससे बाहर यही है वो संसार में डूबना या उस गड्ढे में गिरने का जो हम लोग उदाहरण देते रहते हैं ना। हम ऐसे गड्ढे में गिरे हुए हैं जिसका तल है ही नहीं, इसमें आप पहुंचोगे कहीं नहीं, जीवन खत्म हो जाता है, शरीर टूट जाता है, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, लेकिन वही चक्र चलता है। जब तक ये आसक्ति या राग रूपी ये अदृश्य रस्सी काम करते रहेगी तब तक इस जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा नहीं है। फिर और एक बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेशन वहां पर देते हैं शंकराचार्य जी, कहते हैं कि देखो ये आसक्ति इतना भयानक है। आसक्ति किसके प्रति? विषयों के प्रति। और ये विषय इतने विषाक्त हैं, विषाक्त मतलब जहरीला है, जहरीला है, इट्स पॉइजनस। ये विषय इतना जहरीला है। कैसा जहरीला है? तो उसकी तुलना काले नाग से की है। कोई काला सर्प है, नाग है, जहरीला काला नाग है, कोबरा जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कोबरा अगर काट दे तो आदमी वहीं पर खत्म हो जाएगा, है ना। काला नाग अगर काट दे, लेकिन काले नाग को किसी व्यक्ति को अगर
मृत्युग्रस्त बनाना है तो उसको काटना पड़ता है। उसके विष को वो हमें काटेगा, हमारे शरीर को काटेगा, और उसका विष जब हमारे नसों में प्रविष्ट होगा तभी वो व्यक्ति मृत्युग्रस्त होगा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जितने भी विषय हमारे सामने आते हैं ये इतने विषाक्त हैं, काले नाग के विष से भी अधिक विषाक्त है। क्यों? काला नाग तो कोई अगर दूर हो, हमसे अगर कोसों दूर हो, तो उससे तो कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। अगर मैं काले नाग के विष से अगर मुझे मरना हो तो उसे मुझे आकर के काटना पड़ेगा, तभी मरेंगे। वो कहते हैं लेकिन ये जितने भी विषय हैं ये विषय इतने जहरीले हैं कि वो दूर से ही हमें मार देती है। कितना सत्य है ये, दूर से ही ये विषय कैसे मार देती है। तो हमने एक उदाहरण देखा है, जैसे कि समाज में होता है पहली नजर में प्रेम है, होता है कि नहीं? पहली नजर में प्रेम, जिसको लोग इतना गर्व, अक्सर हमने देखा ना, लोग इतना गर्व करके बोलते हैं, हाँ मेरा तो इट वाज ए हाउ डिड वी मैरी, ओ इट वाज ए केस ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। बहुत बहुत गर्व से कहते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना। वास्तविकता यह है कि अत्यंत ही मूर्खता का लक्षण है? और 2 mm व्यू के में फंस करके मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हाँ, मेरा तो लव एट फर्स्ट साइट है। दूर से ही किसी को देखा, उससे तो बातें भी नहीं ही, उसके पास भी नहीं गए, लेकिन वो चीज हमें मार देती है। ये बहुत बड़ी बात है, हमें सीखने की बात है, खास करके युवक युवतियों को। ये हमारे साथ हो रहा है। इसमें गुलामी है या स्वतंत्रता है? बताइए। ये आउटराइट गुलामी है। वी आर स्लेव्स टू जस्ट समथिंग वी आर सीइंग एंड यू आर गॉन। आप इतने मजबूर हो क्या? प्रश्न ये है, हम क्या इतने कमजोर हैं? किसी चीज को दूर से देख लिया और आपकी नींद उड़ जाती है, आप बेचैन हो जाते हो, है ना। ऐसे प्रेम प्रसंग में तो वही होता है ना, कोई एक चीज देख लिया, वो व्यक्ति फिर घर जाकर के उसको फिर नींद नहीं, चैन नहीं। हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। तो खास करके युवावस्था में यही होता है कि हमको ये सब बताया जा रहा है ताकि हम ये ऐसी गलती ना करें। हम इतने कमजोर नहीं हैं। इसमें से उसका जो सीखने की बात यह है कि मनुष्य जो है ना, अविवेक में कमजोर होता है। अविवेक के कारण हम गुलाम हो जाते हैं, अविवेक के कारण हम पराधीन हो जाते हैं। इसमें पराधीनता है कि नहीं? कैसे पराधीन, कैसे दीनहीन हो जाते हैं। वो साक्षात परब्रह्म है मनुष्य के रूप में, लेकिन अविवेक के कारण कितना पराधीन और दीनहीन हो जाता है कि नहीं। किसी एक ऐसे मनुष्य के मोह में पड़ करके आदमी क्या क्या नहीं करता। उसकी दीनता कहां तक जा सकती है हम कल्पना नहीं कर सकते। वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये वास्तविकता है कि नहीं। उस किसी एक पर पुरुष या पर स्त्री के चक्कर में पड़ करके वो व्यक्ति कितना दीनहीन हो जाता है। इन सब के मूल में अविवेक नहीं है। और फिर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर नशे काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है? क्या हमारा जीवन इतना सस्ता है? सोचने की बात है। अभी सो क्या कहें, पिटिएबल। आप सब अभी इसका ठीक विपरीत एक दूसरा व्यक्तित्व रखिए, महावीर हनुमान को रखिए, है रखिए, है ना। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? कौन मूर्ख है और कौन समझदार है? महावीर हनुमान को कोई इस प्रकार मोहित कर सकते हैं या वो मोहित होंगे? है कोई चीज देख करके, रामायण में ऐसे कहीं है ना, उनको भी मोहित करने के लिए कोई आ जाते हैं, है? श्रीलंका में, है? तो वो तो अति सुंदर है, उनको कौन मोहित कर सकता है? ये हम मूर्ख लोग हैं। बस थोड़ा सा ये जो 2 mm व्यू जो है ना मनुष्यों के, ये जो चर्म जो दृष्टि है, इसको देख करके हम मोहित हो जाते हैं और कैसे कमजोर हो जाते हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी को सीखने के लिए है। आप इतने कमजोर नहीं हो। दिस इज द एक्सट्रैक्शन। आप किसी के भी गुलाम होने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी पराधीन होने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर छिपी हुई अनंत दिव्य शक्ति को पहचानने का प्रयास है। इट इज सो प्रैक्टिकल। ये जो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, बताइए आप। शंकराचार्य जी जो बता रहे हैं, क्या अति सुंदर, क्या गंभीर ऑब्जर्वेशन है। कहते हैं कि ये विषय इतने विषाक्त हैं कि ये दूर से ही हमें मार देती है, उसके करीब भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना सत्य है। अच्छा, ये लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्रेम, ये तो एक उदाहरण हुआ, बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण हुआ। सिर्फ वही नहीं, कितने प्रकार के विषय हैं ऐसे हैं
जिसको देख करके वो विषय जो है ना मन पर वो हावी हो करके मन को बाहर से नियंत्रित कर देती है। कितने ऐसे विषय आपको मिलेगा, आपको दैनंदिन जीवन में देखिए, आप कमरे में बैठे हुए हैं लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है। कोई एक विषय घुस गया है आपके मन के अंदर, आप कमरे में बैठे हुए हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। बताइए, आप कमरे में आराम से लेटे हुए हो अपने बिस्तर पर, पंखा है, एसी है, बाहर कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अंदर समस्या ही समस्या है। क्या हुआ है? जिन जिन विषयों को आपने देखा है वो विषय वहां पर प्रविष्ट होकर के वहां पर उत्पात मचा रही है। हम सिर्फ क्या कहें, एकदम असहाय होकर के बस पड़े हुए हैं वहां पर। अब बताइए कहां सुख है? आप जब तक अपने इस बीमारी से ऊपर नहीं उठो, कहां चैन है इस जीवन में? इसीलिए तो देखिए, सिर्फ धन संपत्ति होने मात्र से कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या? तो इसके ठीक विपरीत हम ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व को सामने रख सकते हैं, जैसे महावीर हनुमान है, या स्वामी विवेकानंद है, या शंकराचार्य जी है, रामकृष्ण परमहंस है। इन महापुरुषों को कोई मोहित कर सकता है? सुंदर से सुंदर चीज उनके सामने रख के रख दीजिए। मैं एक कहानी बता देता हूं। देखिए कितने प्रकार के मोह हैं और आसक्ति हैं। सारी दुनिया तो विशेष करके दो चीजों में फंसे हुए हैं। सारा समाज, मानव समाज विशेष करके कौन से दो चीजों में? काम और कांचन, है ना? इस सारा तो उसी का तो ताम झाम चल रहा है। सारा दुनिया इसी के तो पीछे भाग रहा है। काम यानी, विष्णु बता रहा हूं, काम यानी, काम तो तुम जानते हो, हा? ये जो शारीरिक जो आकर्षण है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, सारा तो इसी के लिए है। सारा तो सभी इसी के पीछे तो पागल हो रहे हैं। वो क्यों? उनको लग रहा है कि वह चीज मिलने पर वो सुखी हो जाएंगे। आज तक कोई हुआ क्या? जरा झांक करके देखिए। बड़ा प्रश्न है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा, इसका उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। आज तक कभी हुआ है क्या? दूसरी बात, तो दूसरी चीज क्या है? कांचन। कांचन का मतलब ये धन का मोह, धन का लोभ। ये हमारी आसक्ति तो इन दो चीजों में है। इस प्रकार हम लोग आबद्ध हैं कि नहीं? सारा मनुष्य समाज जो है इन दो चीजों में, जैसे कि गुलाम कैसे बेड़ियों में बंधा होता है। एक गुलाम का आप दृश्य आप आंखों के सामने ला सकते हैं। एक गुलाम को कैसे बेड़ियों में बांध के रखते हैं ना, दोनों हाथ बंधे हुए हैं, मोटे मोटे श्रृंखला से, उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, दोनों पैर बंधे हुए हैं। हम बिल्कुल उसी प्रकार है। इस काम और कांचन रूपी चीजों में हमारी आसक्ति के कारण हम बिल्कुल गुलाम की तरह बेड़ियों में हम लोग बंधे हुए हैं। ये सच्ची बात है कि नहीं? कौन मुक्त है यहां पर? कौन मुक्त है? तो ये सुंदर ऑब्जर्वेशन हमको यहां दिया जा रहा है भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा, ताकि हम समझें कि हम कैसे यहां पर आबद्ध है। इससे जो ऊपर उठता है वही मुक्त पुरुष है। आप रमण महर्षि को देख लीजिए, लंगोटधारी रमण महर्षि बैठे हैं। अब उनको कौन सा ऐसा वस्तु है जो उनको मोहित कर सकता है या उनको विचलित कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा होना यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। समझ रहे हो? जीवन का लक्ष्य मुक्ति मतलब और कुछ नहीं है। यही उनकी जो अवस्था है ना, वो मुक्त अवस्था है। वो क्या है? इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिससे जो कि उनको विचलित कर सकता है। हम तो हर छोटी मोटी चीजों में विचलित हो जाते हैं। ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस को विचलित कर सकते हैं। हम तो हर छोटी मोटी चीजों से हम विचलित हो जाते हैं। हम कैसे बंधे हुए? तो यही हमने सवेरे से हमने चर्चा किया। इसी विषय में मैं और एक बात मैं बता देना चाहता हूं। यह भी एक बहुत ही विचारणीय विषय है, बहुत सूक्ष्म विचार है। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये आसक्ति जो है, आसक्ति, ये जो राग जो है, राग है, ये आसक्ति क्या है? एक बुलबुला है दूसरे बुलबुले के साथ उसका जो आकर्षण, आसक्त हो जाता है,
राग रूपी आसक्ति रूपी रस्सी से वो दूसरे बुलबुले के साथ बंध जाता है, मोहग्रस्त होकर के। एक बुलबुला दूसरे बुलबुले के साथ इस प्रकार वो पारस्परिक आकर्षण के द्वारा, आसक्ति के द्वारा वह बंध जाता है। समाज में इसी को लोग प्रेम समझते हैं। समाज में इसी को लोग प्रेम समझते हैं। हम समाज में जिसको प्रेम समझते हैं, ये प्रेम है ही नहीं, ये आसक्ति रूपी बीमारी है। इसको लिख के रख लीजिए। तो आसक्ति क्या है, राग क्या है और प्रेम क्या है, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अटैचमेंट एंड व्हाट इज लव। In our day-to-day life, it is this attachment which appears to be love. What is existing in the society, it is all attachment. Nowhere you will find love. ये love बहुत बड़ा एक शब्द है। हम सभी लोग इस love यानी प्रेम, ये शब्द का हम व्यवहार तो करते हैं, लेकिन प्रेम कोई जानता है क्या? बड़ा प्रश्न है। मैं ये कहूंगा कि प्रेम कोई नहीं जानता। Nobody understands love. हम सभी लोग व्यवहार में क्या I love you करते रहते हैं ना, है? ये सब राग मात्र ही है, ये सब अटैचमेंट मात्र ही है। अटैचमेंट को हमने लव समझ लिया है, मगरमच्छ को हमने लकड़ा समझ लिया। देखो अब वो उदाहरण जो है ना, आपके हर पग पग में वो लागू होता है। शुरुआत से हमने जो उदाहरण दिया, ये आपके हर पग पग पर वो लागू होता है। एवरीवेयर वी आर मिस्टेकिंग वन थिंग फॉर समथिंग एल्स। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आसक्ति और प्रेम, अटैचमेंट और लव, इन दोनों में क्या फर्क है? अटैचमेंट क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। अटैचमेंट क्या है? ये जो पारस्परिक आकर्षण है दो बुलबुलों के बीच में। तो एक बुलबुला दूसरे बुलबुले के साथ जुड़ जाता है और संबंध बना लेता है, और उसको उस बुलबुले के विषय में बहुत चिंता है, उसकी कई भावनाएं हैं। That one bubble, one person is deeply concerned about the other person. Deeply he or she has got strong feelings for the other person. ये सब है, ये सब प्रेम की तरह दिखता है। ये प्रेम है क्या? ये प्रेम नहीं है। This is total blindness. It is sheer attachment. It is appearing like love. It is not love. Why I am saying that it is not love? मैं क्यों कह रहा हूं ये प्रेम नहीं है? प्रेम की परिभाषा कुछ और ही है। प्रेम क्या है और राग या आसक्ति क्या है? आसक्ति जो होगी ना, आसक्ति में उस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, आसक्ति में उस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, जो उसके फीलिंग्स है, वह सिर्फ 1, 2, 3 या 4 व्यक्तियों में ही सीमित रहती है, जो कि क्या कहें उसको, जेनेटिकल संबंध से जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास के 2-4 लोग with whom we are genetically connected, ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है? मेरे पिताजी हैं, मां हैं। ये जो जेनेटिकली कनेक्टेड लोगों के 3-4 लोगों के सीमा में ही आपके सारे चिंताएं, आपके भावनाएं, आपके जो कंसर्न्स है, आपके फीलिंग्स है, वो सब इस छोटे दायरे में ही घूमते रहती हैं। ये आसक्ति या राग का स्वरूप है। एक उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए, उदाहरण थोड़ा सा कठोर होगा, लेकिन सत्य तो सत्य है। सत्य तो सत्य है, उसमें फिर कठोर या ट्रुथ इज ट्रुथ, वी शुड नो। एक माता पिता है, उसके बच्चे के प्रति का जो हम तो कहेंगे तो प्रेम ही है, लेकिन प्रेम है क्या? ये पूरा अटैचमेंट है। क्यों मैं कहता हूं ये अटैचमेंट है? क्योंकि वो जो 2 बुलबुले हैं जिसको हम लोग माता पिता कहते हैं, वो एक तीसरा बुलबुले के साथ संबंध बन गया है। कैसे बन गया है? सिर्फ उसी के साथ संबंध बन गया है।
पूरी तरह से उनकी सारे संवेदनाएं, उनकी सारे भावनाएं उस तीसरे एक बुलबुल पर ही बस सीमित है। वो माता पिता जिसके सारे फीलिंग्स एंड कंसर्न्स एंड सारी जो सिंपैथी है सिर्फ एक 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 बच्चे के प्रति है। पड़ोसी बिल्डिंग में कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो इनको कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनके बच्चे को कुछ हो जाए तो बिल्कुल जान पे आती है। ये दिखता है प्रेम की तरह, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, ये एक अंधापन है, जहां पर आपकी भावनाएं और चिंता जो है ना एक, दो या तीन व्यक्तियों में ही सीमित है। अब इसके ठीक विपरीत मुझे बताइए प्रेम क्या है? आपको स्वामी विवेकानंद में क्या दिखता है, या शंकराचार्य में क्या दिखता है, या रमण महर्षि में क्या दिखता है? मुझे बताइए। उनकी भावनाएं, उनकी जो संवेदनाएं हैं किसी एक दो व्यक्ति तक ही सीमित है क्या? प्रेम वो चीज है जिसकी सीमा नहीं होती। आसक्ति या राग वो होता है जो सीमाबद्ध होता है, जिसमें आपकी फीलिंग्स सिर्फ 3-4 लोगों तक ही सीमित होती है। उस सीमा के बाहर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विवेकानंद ऐसे क्यों हैं? पूरे मानव समाज के लिए आंसू बहाते हैं। सिर्फ मेरे बीवी, मेरे पति, मेरे बच्चे के लिए आंसू बहाता है क्या? स्वामी जी हमको क्या दिखता है? या शंकराचार्य ले लीजिए, ये सभी महापुरुष लोग, इसीलिए तो उनको महात्मा कहते हैं ना। उनके फीलिंग्स सब के लिए समरूप है। ये प्रेम है, इसको लव कहते हैं। हम जो लव, समाज में लव 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 सभी लोग कहते हैं, आई लव यू कहते हैं कि नहीं? किसी को भी पता नहीं है लव क्या है। ये सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण को लव समझ के बैठे हैं। पारस्परिक शारीरिक आकर्षण लव नहीं है। खास करके हमारे युवक और युवतियों को जान लेना चाहिए ताकि वो इस अंधकार में ना रहे, क्योंकि जीवन आगे, बहुत आगे जाना है आप लोगों को। पहले से जान लीजिए ये आसक्ति क्या है और प्रेम क्या है। प्रेम का शरीर के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। लिख के रख लीजिए, दिस आर द पॉइंट्स, दिस आर द डिफरेंशिएशंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। Love has got nothing to do with gender attraction और physical attraction। ये जो opposite gender का जो attraction जो है, जो कि love के नाम पर चलती है समाज में, वो तो love है ही नहीं। वो तो सिर्फ मोह है, अंधापन है, आसक्ति है, दो बुलबुलों के बीच में का आकर्षण है। और आसक्ति और अटैचमेंट जो है ना, वो सब समय शरीर से ही उत्पन्न होती है। जब तक आप अपने आप को एक शरीर मानते हो, उस शरीर बोध से सिर्फ आसक्ति ही उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन वो आसक्ति प्रेम की तरह दिखेगा, दिखता है वो प्रेम की तरह, लेकिन है प्रेम नहीं। इसीलिए देखिए, ये सारा जो पारस्परिक शरीर केंद्रित जो आकर्षण है, जो प्रेम की तरह दिखता है, इसका जो अंतिम परिणाम दुखद ही होता है। शुरुआत में आकर्षण बहुत मीठा लगता है, लेकिन बताइए ये जितना प्रेम प्रसंग है, ये जाकर के कहां समाप्त होती है? ये जो शुरुआत में जो मीठा लगता है, 6 महीने के बाद सब कड़वा हो जाता है कि नहीं? ये मीठा सिर्फ प्रेम कभी कड़वा नहीं हो सकता। प्रेम क्या समझ रहे हैं आप? आसक्ति शुरुआत में मीठा दिखता है, लेकिन उसकी परिणति जो है, परिणाम जो है, वो कड़वा ही होगा। वो अंत उसका कड़वाहट में होगा। वो मीठा सिर्फ 2 मिनट के लिए। प्रेम अनंत काल तक मीठा ही रहेगा, क्योंकि प्रेम शरीर के साथ प्रेम का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, प्रेम की उत्पत्ति स्थान कहां से है? अब ये दूसरा प्रश्न है। प्रेम उत्पन्न कहां से होता है? रियल लव। मैं उदाहरण दे देता आपको, बहुत सुंदर। एक बुलबुला है, वो अपने आप को बुलबुला समझ रहा है और दूसरे बुलबुले के साथ आकृष्ट हो रहा है। ये प्रेम की तरह दिखता है, ये तो सिर्फ आसक्ति है, क्योंकि सीमित है। जो भी सीमित होगा वो प्रेम नहीं हो सकता। लिख के रख लीजिए, प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रेम की कोई सीमा नहीं हो सकती। वो ऐसा नहीं। तो फिर ये एक बुलबुला है, उसका दूसरे बुलबुले के साथ जो आकर्षण है, ये प्रेम सा दिखता है, लेकिन ये प्रेम है ही नहीं। ये सिर्फ अंधापन है, ये सिर्फ मोह है, ये सिर्फ एक आकर्षण है।
इसी को हम लोग आसक्ति कहते हैं। ये ऊपर से मीठा दिखता है, ये प्रेम की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो परिणाम गड़वा ही होता है। इसलिए देखिए, हमारे जो भी ये आसक्ति जो हमारे परिवार में दिखता है, उसके कारण कष्ट ही होता है ना, दुख सारा वहीं से आता है कि नहीं? तो सुख कहां है उसमें, आप देख सकते हो। अब तो कहने का मतलब है, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आकृष्ट होकर के जो दिखता है प्रेम की तरह, ये आसक्ति है। और इसकी उत्पत्ति स्थान शरीर है, शरीर का आकर्षण और शरीर का संबंध, देह संबंध, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहने जाओ तो जेनेटिक्स। और प्रेम का जेनेटिक्स के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, ये बुलबुला जो है, अब अगर कोई एक बुलबुला अपना स्वरूप पहचान ले, अभी महत्वपूर्ण बात है। आप ऐसा कल्पना कीजिए, एक अनंत समुद्र है जिसके ऊपर बुलबुले हैं। ये जितने बुलबुले हैं उसमें से एक बुलबुला दूसरे बुलबुले के साथ आकृष्ट हो जाता है। उन दोनों बुलबुलों को पता नहीं कि वो लोग समुद्र है। दोनों बुलबुले अपने आप को बुलबुले समझ रहे हैं और एक बुलबुला दूसरे बुलबुले से आकृष्ट होकर के चिपकना चाहता है। आसक्ति यानी क्या? चिपकना। एक चीज दूसरे चीज से चिपकना चाहता है। अब इस एक बुलबुले को अगर समझ में आ जाए कि मैं तो बुलबुला हूं ही नहीं, मैं तो वो अनंत समुद्र हूं, अब उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं क्या किसी एक बुलबुले के लिए सीमित होगी क्या? उसके लिए सारे बुलबुले समान है। उसका जो उसके अंदर से जो निकलने वाला है ना, कि मैं समुद्र हूं और ये जितने बुलबुले हैं ये सब मेरे अंदर ही हैं, मैं ही हूं, उसका उसके अंदर से निकलने वाले जो फीलिंग्स है ना, वह प्रेम है। उसकी कोई सीमा है क्या? उसकी चिंताएं, उसकी भावनाएं, उसके कंसर्न्स, उसके फीलिंग्स किसी एक या दो बुलबुले तक सीमित नहीं रहेगा। उसके लिए सारे बुलबुले अपने हैं, सब मेरे अपने हैं, सब समान होगा। उसका जो फीलिंग्स है ना, सब की ओर समान रूप से जाएगा। वो शरीर से संबंधित होने के कारण नहीं, ये मेरा बच्चा है ऐसा होने के कारण नहीं, उसके लिए सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। ये प्रेम है। उसका शरीर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही ये जो लैंगिक आकर्षण के साथ कोई लेना देना नहीं है। समाज तो लैंगिक आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए। प्रेम अलग ही चीज है। प्रेम तब आएगा जब आप जानोगे मैं वो सच्चिदानंद आत्मा हूं, जो वह जानता है वो सबको समरूप से वह। आप समझते हैं विवेकानंद ऐसे क्यों है, या रमन? अच्छा, उनकी संवेदनाएं या भावनाएं क्या सीमित हैं दो तीन लोगों के बीच में? देयर फीलिंग्स आर फॉर यूनिवर्सल, लिमिटलेस, कोई सीमा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं प्रेम और आसक्ति के बीच में का अंतर? यह बहुत ही विचारणीय है। प्रैक्टिकल फील्ड में हम सबको, खास करके आप लोगों को लंबा सफर है, आप लोगों का जीवन, आप लोग अभी युवा युवतियां हैं, इस भ्रम में ना रहे। समाज में जो प्रेम 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 के नाम पे जो चलता है, ये सिर्फ मोह है, ये सिर्फ आसक्ति है, ये सिर्फ दो चार लोगों में सीमित रहने वाली जो भावनाएं हैं, वो प्रेम सा दिखता है, वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ अंधापन है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, आसक्ति सब समय सीमित ही होती है। लिख के रख लीजिए, आसक्ति जो है, अटैचमेंट इज ऑलवेज लिमिटेड टू ए फ्यू पीपल अराउंड यू। Love has got no limitations, and love is not genetic. It has got nothing to do with blood relationship. It has got nothing to do with the opposite gender attraction, sexual attraction. Sexual attraction is not at all love. Please note it down. सभी लोग तो भ्रमित हैं। सभी लोग समझ रहे हैं ये प्रेम प्रेम है, प्रेम है। ये प्रेम है ही नहीं, ये सिर्फ मोह है, ये सिर्फ एक अंधापन है। उसका परिणाम सिर्फ कड़वा ही होता है, दुख ही होगा, पीड़ा ही होगा। इसलिए कोई भी देखेंगे, जब ये कोई भी लैंगिक आकर्षण से जो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत में बहुत ही मीठा लगता है? और उसके पश्चात कुछ ही समय में सारे मिठास है कि नहीं? तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें समझ लेना चाहिए। आप लोग अभी छोटे हो, तो जैसे पहले मैंने कहा, सिनेमा, अगली बार जब सिनेमा देखोगे, हैं,
हीरो हीरोइन के बीच में जो चलता है ये नाच गाना उछलना कूदना है, आपको समझ लेना चाहिए ये प्रेम है या मूर्खता है, मोह है। आप देखिए उसको, लेकिन जानिए ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए। ये जो लैंगिक आकर्षण के नाम पे जो चलता है, जिसको हम प्रेम प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ एक मोह है, ये शारीरिक आकर्षण है। यही राग है जिसके कारण हम बंध जाते हैं, बंधते हैं। अब इस बंधन में हम सभी लोग पड़े हैं, है कि नहीं बताइए? इस बंधन से ऊपर उठना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सो लेट अस बी वाइज। सी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ये थियोरेटिकल है क्या बताइए? कितना डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल है बताइए? कितना खतरे से हमें बचा रही है ये? कोई शंका? कितने भयानक खतरे से हमें बचा रही है कि नहीं? इस आसक्ति को प्रेम समझ करके आप वहां पर जब मैदान में उतरोगे, उसका परिणाम भयंकर होता है कि नहीं जीवन में? बहुत पछतावा होना पड़ता है। आप आसक्ति को प्रेम समझ करके दूसरे एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हो, जब उसका परिणाम क्या होगा? पीड़ा ही होगा। तो कितने बड़े पीड़े से हम बच जाते हैं जब आपको यह समझ में आए प्रेम और आसक्ति के बीच क्या अंतर है, यह हमारे बुद्धि में स्पष्ट हो जानी चाहिए। What is love and what is attachment? Simple point. Attachment is always limited to a few people around you. You don't feel the same way for others. You only feel for my son, my husband, my wife. दिखता है प्रेम की तरह, ये प्रेम नहीं, अंधापन है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, और प्रेम कोई शारीरिक, क्या कहें, जेनेटिक रीजंस की वजह से नहीं होता। विवेकानंद का जो पूरे मानव समाज के प्रति प्रेम है, वो जेनेटिकल है क्या, या शारीरिक आकर्षण है क्या? क्या है वो? आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो चीज है वही प्रेम होता है। शरीर से उत्पन्न होने वाला आसक्ति होगा, वो कभी प्रेम नहीं होगा। शरीर से सिर्फ आकर्षण, यह आकर्षण ही तो आसक्ति है, यही मोह है। ये पारस्परिक आकर्षण जो है ये प्रेम की तरह दिखता है, ये प्रेम नहीं है। तो मुख्य बात ये प्रेम और जो आसक्ति के बीच का जो अंतर है, प्रेम असीम है और आसक्ति सीमित 3-4 लोगों के अंदर ही उसकी सीमा होती है, उसके बाहर उसका कोई, हम वहीं पर बंधे रहते हैं। हमारे एक बहुत बड़े महात्मा हो गए हमारे रामकृष्ण मिशन में, आप लोगों ने सुना होगा स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज, बहुतों ने सुना होगा। बहुत बड़े महात्मा थे, ब्रह्म में प्रतिष्ठित ऐसे महात्मा थे। तो उनके मुंह से हम लोगों ने सुना है, ये ऐसे लोग जो हैं जो सिर्फ आसक्ति में, आसक्ति सिर्फ मैं और मेरा, मैं हूं, मेरा परिवार है, बस उनका उतना ही, बस उनको बाकी दुनिया में क्या हो जाए बस हम लोग बचे रहें, इतना ही बस। यही तो है ना संसार। सभी लोग तो यहीं पर फंसे हैं, मैं और मेरा में ही तो फंसे हैं हम लोग, मैं और मेरा, है ना। ये ऊपर से देखो तो बड़ा प्रेम की तरह दिखता है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। आपने अपने आप को सीमाबद्ध बना दिया है शरीर के द्वारा। पहले तो अपने आप को आपने शरीर मान लिया है, और शरीर मान करके दूसरे शरीरों के साथ, दूसरे बुलबुलों के साथ आपने एक प्रकार का संबंध बना दिया है, जो रक्त का संबंध है या शारीरिक संबंध है। उससे आप आकृष्ट हैं, आसक्त हैं, आप बंधे हुए हैं, आपकी सारी दुनिया बस वहां तक सीमित है। बस ये प्रेम सा लगता है, लेकिन ये सिर्फ मोह है। इसका अंतिम परिणाम सिर्फ कष्ट है, पीड़ा है, अंधकार है उसमें। प्रेम प्रकाश है, प्रेम सीमाहीन है। प्रेम में शारीरिक संबंध है ही नहीं, शरीर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। बताइए, विचारणीय है। प्रेम का शरीर के साथ, लिंग के साथ कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लव हैज गॉट नथिंग टू डू विथ सेक्स एंड जेंडर। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। हु अंडरस्टैंड्स लव इन दिस वर्ल्ड? No one understands love in this world. Everyone is gripped by lust and attachment and moha, delusion. तो वो रंगनाथन जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से बताते थे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल मोहग्रस्त हैं, आसक्त हैं, जो सिर्फ उनकी सारी जो फीलिंग्स जो है ना बस 3-4 लोगों में ही सीमित है, तो ये लोग भगवान से कैसे प्रार्थना करते हैं पता है? तो वो लोग
अंग्रेजी में बहुत सुंदर ढंग से महाराज बोलते थे, गॉड, वो लोग मंदिर जाएंगे तो ऐसे प्रार्थना करेंगे, हे गॉड सेव मी एंड माई वाइफ, माई सन एंड हिज वाइफ, वी फोर एंड नो मोर। गॉड सेव मी एंड माई वाइफ, माई सन एंड हिज वाइफ, वी फोर एंड नो मोर। ये प्रेम की तरह दिखता है, ये तो पूरा अंधकार है। भगवान मुझे बचाइए, मुझे बचाओ, मेरे पत्नी को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, उसके पत्नी को बचाओ, बाकी सब छोड़ दो। ये प्रेम की तरह दिखता है। ये प्रेम है क्या? ये सिर्फ अंधा। प्रेम कैसा होता है? ये भगवान सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे, कोई कष्ट में ना हो। ये बुद्धि आत्मा से आती है। शारीरिक संबंध के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही लैंगिक आकर्षण के साथ उसका कोई लेना देना है। तो हमें ऐसे प्रेम में प्रतिष्ठित होना है, आसक्ति में नहीं। आसक्ति व्यक्ति को बांध देती है, बंधन में डाल देती है, हमें मार देती है आसक्ति। प्रेम आपको मुक्त कर देती है। प्रेम कब कहां आएगा? जब आप अपने आप को समुद्र रूपी जानोगे। मैं वो बुलबुला नहीं हूं, आप बुलबुले नहीं हो, यही तो बताना है। आप वो अनंत सच्चिदानंद सागर समुद्र हो, आपकी तो कोई सीमाएं नहीं है। उसमें से क्या उत्पन्न होगा? सब बुलबुले मेरे हैं। उस समुद्र के ऊपर उठने वाले जितने बुलबुले हैं, वो सब मेरे हैं, है कि नहीं? वो बुलबुले जितने भी हैं, वो किसके बुलबुले हैं? समुद्र के ही बुलबुले हैं, सब मेरे हैं। इसलिए विवेकानंद के लिए सब अपने हैं। किसी भी वेदांती के लिए, अभी अद्वैत वेदांत हम लोग यही है। एक अद्वैत वेदांत में क्या है? सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। यह प्रेम है। इस प्रेम और आसक्ति का अंतर समझ रहे हैं आप? यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बहुत समय ले रहा हूं इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि यह आपको अभी एक दिन, आज और कुछ नहीं, इसी विषय पर सोचना होगा। प्रेम और आसक्ति के बीच में अंतर क्या है? समाज में जो भी दिखाई देता है यह प्रेम की तरह दिखता है, लेकिन यह सब क्या है? आसक्ति है, अटैचमेंट है। मैं शुरुआत से मैं कह रहा हूं कैसे हम लोग एक चीज को दूसरा समझ रहे हैं। शंकराचार्य जी का उदाहरण क्या सुंदर है। मगरमच्छ को लकड़ा समझकर क्या उसके पीठ में जाकर के बैठोगे तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? उसी प्रकार आसक्ति को प्रेम समझ करके आप चलोगे आगे, उसका परिणाम सिर्फ दुख ही होगा कि नहीं? बताइए मुझे, पीड़ा ही होगा कि नहीं? कोई शंका? इसीलिए सभी पीड़ित हैं, इसीलिए सभी कष्ट में हैं। अब परिवार में ही देख लीजिए ये आसक्ति कैसे, वो जो अटैच्ड है वह भी पीड़ित है, और जिसके प्रति अटैचमेंट है वह भी पीड़ित होगा। ये पीड़ा ही देगी। प्रेम में कोई बंधन नहीं है, वो किसी चीज को बांध के नहीं रखता। आसक्ति में क्या है? हम जिसके प्रति आसक्त हैं हम उसको बांध के रखना चाहते हैं। देखिए ये सब उसका प्रतिफलन है। प्रेम में पूरी आजादी है, आप किसी चीज को पकड़ के नहीं रखते हो उसमें। देखिए रमण महर्षि, वो किसी चीज को पकड़ के रख रहे हैं क्या? लेकिन सबके लिए समभाव से उसके अंदर फीलिंग्स है। आसक्ति में ए सेंस ऑफ पॉजेसिवनेस, यू वांट टू पॉजेस द अदर पर्सन, है कि नहीं? ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो मेरे हिसाब से चलेगी, मैं जो कहूंगा वो करेगी। वो खुद भी बंधन में है और दूसरे को भी बंधन में रखता है। लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ। स्वामी जी कहते हैं लिबर्टी एंड फ्रीडम इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ, एंड लव एंड फ्रीडम आर द सेम थिंग्स। हम जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं वो इस प्रकार के प्रेम से आएगा। आसक्ति ठीक विपरीत है। आसक्ति बंधन का कारण है, लव विल लिबरेट। ऐसा कोई लव हमको दिखाई देता है लिबरेट करने वाला समाज में? ये सब सिर्फ आसक्ति मात्र ही है जो बंधनकारी है। इसको हम कितने प्रकार से सोच सकते हैं। एक बुलबुला है, वो अपने आप को बुलबुला ही समझ रहा है, कभी भी टूट सकता है। वो खुद असुरक्षित है और दूसरे बुलबुले से आकृष्ट होता है, पारस्परिक आकर्षण है। वो दूसरा बुलबुला भी कभी भी टूट सकता है। दोनों बुलबुले असुरक्षित हैं, असुरक्षितता के भाव से दोनों ग्रस्त हैं, और दोनों को लगता है कि हम एक साथ आ जाएं तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। यह है कि नहीं हमारी जीवन की सच्चाई?
यही है ना हमारे जीवन की सच्चाई। हम एक एक बुलबुला दूसरे बुलबुले को पकड़कर चिपक करके उसको लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित है क्या? दोनों भी टूटने वाले हैं। उनको पता है, लेकिन फिर भी जैसे कि है ना, वो एक प्राणी है, एक पशु है। कहते हैं कि वो पशु जब भी कोई खतरा महसूस करता है तो जाकर के मिट्टी में अपने मुंह को घुसा देता है। कौन सा है? ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच। हाँ, ऑस्ट्रिच डज दैट एग्जैक्टली। ऑस्ट्रिच का ये स्वभाव है, वो जब भी खतरा महसूस करेगा ना, वो जाकर के मिट्टी खोद करके उसमें अपना मुंह घुसा देगा और उसको लगेगा कि मैं सुरक्षित हूं, खतरा पीछे ही है। इन सभी बुलबुलों का स्वभाव इसी प्रकार है। देखिए, ये एक बहुत ही गहन ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे साथ हो रहा है, कोई डाउट है? सब असुरक्षित है, लेकिन हम दूसरों का हाथ पकड़ करके हमको लगता है कि पति पत्नी को पकड़ करके उसको लगता है कि हां थोड़ा सा मैं सुरक्षित हूं, पत्नी को लगता है कि मैं पति के साथ रह करके मैं सुरक्षित हूं। सच्चाई यह है, दोनों भी उतना ही असुरक्षित है। उनकी असुरक्षितता कभी जाएगी क्या? एक दिन फिर वो पति रूपी बुलबुला टूट जाएगा, तब वो रोएगी, या एक दिन पत्नी रूपी बुलबुला टूट जाएगी, तब ये रोएगा। बच्चों को पकड़ के हमको लगता है हम सुरक्षित है। सब इसी प्रकार है। जब तक बुलबुला अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानेगा कि मैं वो अनंत समुद्र हूं, तब तक इन समस्याओं का हल समाधान नहीं है। आप यहां पर कुछ भी कर लीजिए, आप समझ रहे हैं? एक बुलबुला दूसरे बुलबुले के साथ संबंध बना करके आप भय मुक्त नहीं हो सकते हो। आप असुरक्षितता के भाव से आप मुक्त नहीं हो सकते हो, यह संभव नहीं है। तो ये इस डिस्कशन का ये निष्कर्ष है। देखिए, अनात्मा के स्टडी से हम क्या क्या सीख रहे हैं, क्या सुंदर ढंग से ये शास्त्र और गुरु हमें हमारी आंखें खोल रही हैं। हम कितने भ्रमित थे इन सब विषयों के। हमने आज तक इस विषय में कभी ऐसा सोचा था क्या? सच्चाई, we have to be honest about it. We never thought about this in this way. So next time when you watch a movie and all, no, so you have to be careful about it. Is it not? All these hero and heroine singing and dancing around trees and bushes. Huh? So, is it not? So don't get carried away with it. It's all sheer blindness. This is what goes in the name of love in the society. It is nothing but sheer blindness, sheer delusion. और एक तो इन सब के इसके मूल में है वो 2 mm वाला दृष्टिकोण। वो सबके मूल में है कि नहीं? सबके मूल में है वो 2 mm वाला जो दृष्टि है। जो व्यक्ति उससे ऊपर उठता है उसका तो 50-60% समस्या का तो समाधान हो ही गया है कि नहीं? जो उस 2 mm व्यू, जो मनुष्य का जो 2 mm व्यू दृष्टिकोण है, उससे जो आगे बढ़ जाएगा उसका तो 60-70% समस्याओं का समाधान वहीं हो जाएगा। उसके अंदर फिर आसक्ति नहीं होगी, राग नहीं होगा किसी के प्रति। उसके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वो सबको सम देखेगा। स्त्री है, पुरुष है, ये सब हिप्नोटिज्म है। हम सम्मोहित हो गए हैं ये सब, ये 2 mm व्यू को देख करके हमको लगता है ये स्त्री है, ये पुरुष है। आप 2 mm व्यू के पीछे चले जाइए, आपको सब सम दिखाई देगा। तब आपके फीलिंग सबके लिए सम होगा। वो शरीर केंद्रित नहीं होगा, लिंग केंद्रित नहीं होगा, जैसे विवेकानंद में होता है या रमण महर्षि में होता है या शंकराचार्य जी में होता है। क्या अंतर है? अभी देखिए, इन लाइफ को पढ़ना जरूरी है। हम क्यों इनको हीरो मानते हैं? ये उनकी दृष्टिकोण है। वो कहीं बंधे हैं क्या? हम तो बिल्कुल गुलामों की तरह एकदम बेड़ियों से बंधे हुए हैं कि नहीं? इस बंधन से मुक्त होना यही जीवन का लक्ष्य है। सो आज के लिए ये विषय यही होगा आप लोगों के लिए। ये मैं और एक वर्ष ले लेते हैं कि राग क्या है, प्रेम क्या है? What is attachment and what is love? What is the difference between two? Don't confuse these two things. In society, what appears as love is actually attachment. It kills us, it binds us, it is limited. Love is limitless. It has got nothing to do with gender. It has got nothing to do with physical attractions. It has got nothing to do with genetics. Love emerges from Atman. Attachment emerges from body idea. Body idea, I am a man, I am a woman. From there, all attractions proceed. It is this attraction which appears as love. This is not love, this is attachment.
So attachment proceeds from body idea, love proceeds from the Atman idea. है? You understand? अब ऐसा लव किसको पता है इस समाज में? वो विवेकानंद, शंकराचार्य जैसे ऐसे विरल महापुरुषों को ही पता है लव क्या है। हालांकि हम हमारे दैनंदिन व्यवहार में 50 बार हम कहते रहते हैं कि आई लव यू, है कि नहीं? इसी का जप करते रहते हैं, यही जाप चलता रहता है ना, है? तो अगली बार ये 3 शब्द आप सुनोगे तो सावधान रहिए, आप समझ देखिए भ्रम को तोड़ा जा रहा है। ये गुरु ही कर सकते हैं कि नहीं? शास्त्र ही कर सकती है। हमारे माता पिता भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो सभी इसी विषय में भ्रमित हैं। उनको लगता है कि वो प्रेम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सिर्फ अटैच्ड हैं, वो मोहित है। ब्लड रिलेशन के कारण वो बिल्कुल ब्लाइंडेड है, मोहित है। उनके संवेदनाएं, उनके भावनाएं सीमित है, कुछ लोगों के तक सच्चाई से कोसों दूर है, और उसका परिणाम सिर्फ पीड़ा ही है, दुख ही है, कड़वाहट है। हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कड़वाहट को। तो ये है ये विषय आज का। फिर देखो, क्या सुंदर, मुझे ये वर्ष इतना पसंद है, मैं मुग्ध हो जाता हूं इसको। पता नहीं ये जो कौन सा पता है, 77 वाला वर्ष नंबर 77 जो है ना, क्या है जरा एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। क्या अद्भुत ऑब्जर्वेशन है। ये सारे विषय इतने खतरनाक है कि ये दूर से ही हमें मार देती है, क्योंकि हम दूर से ही इसको देख करके आसक्त हो जाते हैं, रागबद्ध हो जाती है। अदृश्य राग रूपी अदृश्य रस्सी से हम बंध जाते हैं। ये विषय हमें दूर से ही मार देती है। कितनी बड़ी सच्चाई है इसमें, कितनी बड़ी सच्चाई है इसमें, अति सुंदर। ये एक चीज को पकड़ लोगे ना, आप जीवन भर कभी भी अब गलत जगह पर पैर नहीं रखोगे आप। ये विवेक है। देखिए विवेक क्या है? स्पष्टता है ना। हमने क्या देखा, विवेक का मतलब क्या है? स्पष्टता हर चीज में। ये क्या है, वो क्या है, और हम हर चीज के बीच में हमने गोलमाल कर दिया है। हर चीज के हर विषय में हमने गोलमाल कर दिया है। राग को हमने प्रेम समझ लिया है, अटैचमेंट को हमने लव समझ लिया है। ये देखिए गोलमाल पग पग पर चल रहा है। और इन दोनों के बीच में विवेक करके देखो, जब आपको समझ में आएगा कि राग क्या है, प्रेम क्या है, तब आपको समझ में आएगा क्या लेना है और क्या छोड़ना है, और अब गलत जगह आप पैर नहीं रखोगे। सो ब्यूटीफुल। प्रेम होगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। हम समझते नहीं है, प्रेम ही तो है असली प्रेम। मैं किस अर्थ में बोल रहा हूं? जो यहां दिखता है वो नहीं, वो तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम यानी जैसे विवेकानंद में देखा जाता है, या रमण महर्षि में दिखाई देता है, या रामकृष्ण परमहंस में दिखाई देता है, वो प्रेम है जिसमें ना तो किसी लिंग का कोई स्थान है, ना तो कोई शरीर के साथ कोई लेना देना है, ना ही शारीरिक आकर्षण का कोई लेना देना है। ये कुछ भी नहीं, लेकिन सब के प्रति समभाव। वो सबके प्रति चिंता करते हैं, ना तो सिर्फ मेरे बच्चे के प्रति, है ना। ये मेरा बच्चा, मेरा, ये ना मैं मेरा, वही तो कह रहे हैं ना, ये शरीर जो है ये मैं और मेरा, ये मोह का आस्पद है। इसके पहले वाले श्लोक में था ना, अहम ममेति प्रथितम शरीरम मोहास्पदम। शरीर जो है ये मोह का आस्पद है, ये मोह का स्थान है। इसके कारण ही हम मैं मेरा करते रहते हैं, और ये मैं मेरा प्रेम की तरह दिखता है, ये प्रेम नहीं है। ये मैं मेरा सिर्फ राग है, आसक्ति है। और हम बंधे हुए हैं इस चक्र में मैं मेरा का। मैं मेरा नाम का कोई चीज ही नहीं है यहां। एक अभी हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ये है। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य जी फिर कहते हैं, देखिए फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूराद् विषयान् विषं यथा पीयूषवत्तोषधया क्षमार्जव प्रशान्ति दान्तिर्भज नित्यमादरात्। अब ये सब समझने के पश्चात, क्या समझने के पश्चात?
शरीर जो है ये मोह का आस्पद है, मोह का स्थान है। शरीर में ही हम लोग मैं मेरा कहते करते रहते हैं। ये मैं मेरा प्रेम की तरह दिखता है, लेकिन है आसक्ति। ये आसक्ति सिर्फ पीड़ा और दुख ही उत्पन्न करती है। ये सब समझने के बाद हमको समझ में आता है कि ये आसक्ति और राग जो है ये बंधन का कारण है। इस बंधन से अगर आपको मुक्त होना हो तो ये करो, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति। अगर आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्षस्य कांक्षा आकांक्षा, आप मोक्ष को प्राप्त करने के अगर इच्छुक हो तो आपको एक चीज से दूर रहना है, एक चीज को छोड़ना है और दूसरी चीज को पकड़ना है। वही बताने वाले हैं। तो हमको छोड़ना क्या है? तो कहते हैं त्यजाति दूरात् विषयान विषम यथा। ये जितने भी विषय हैं, इन विषयों को दूर से ही गुड बाय कर दो, दूर से ही इसको राम राम कर दो। हैं? ये विषयों के चक्कर में पड़ो मत। विषयों से चक्कर, अभी विषयों से, अभी देखो, मतलब विषयों के प्रति आसक्त ना हो। आसक्ति रहित भी तो हम इन विषयों से, अभी क्या हम लोग क्या विषयों को हैंडल नहीं कर रहे हैं क्या? विषयों को तो हैंडल करना, अभी विषयों को छोड़ना यानी कहीं भागना नहीं है, आसक्ति रूपी रस्सी को काटना है। आसक्ति के बगैर भी तो हम हैंडल कर सकते हैं हर चीज को, समझ रहे हो? तो विषयों को छोड़ना यानी कहीं भी चिपको मत। मैं उस विषय में बाद में आऊंगा। अल्टीमेटली हमारा फिलॉसफी क्या होगा पता है? ये जो एक बुलबुला जो है दूसरे दूसरे विभिन्न बुलबुलों के साथ चिपकने का प्रयास करता है ना, यही तो बंधन है, हैं? एक बुलबुला जो खुद टूटने वाला है और दूसरे बुलबुलों के साथ चिपक करके उसको लगता है कि मैं सुखी होऊंगा। होता है क्या? और वो जो चिपकना है वो बंधन का कारण है। वो सारा जीवन वो बुलबुला ही बना रहता है, बुलबुला ही मरता है, दोबारा बुलबुला बनेगा, दोबारा बुलबुला मरेगा। वो जब तक दूसरे बुलबुलों के साथ इस प्रकार की चिपक के रहता है तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं होता। तो घुमा फिरा करके हमारा फिलॉसफी क्या होगा पता है? चिपकना मना है। इसको आप लिख के रख दो। अच्छा, सिर्फ चिपकना मना है ऐसा नहीं, चिपकना सख्त मना है। Sticking is prohibited. No, sticking is not prohibited. Sticking is strictly prohibited. ये आपके नोटिस बोर्ड में रख दो, आप आपके कमरों में इसको लिख करके रख दो कि अल्टीमेटली फिलॉसफी ये होगा कि चिपकना सख्त मना है। ये एक बुलबुला जो दूसरे बुलबुलों से चिपक करके सुरक्षित होने का प्रयास कर रहा है, ये विफल मात्र ही होगा ये प्रयास। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं अर्जुन से, सबके बीच में रह, अपना कर्तव्य का पालन कर, अपना जो करनी है वो कर, लेकिन किसी से चिपक मत। संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा, दर्जनों बार भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, अनासक्त होकर के काम कर। अनासक्त होना यानी चिपक मत, किसी से चिपक मत। तो अल्टीमेटली फिलॉसफी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस दृष्टिकोण का यह होगा कि चिपकना सख्त, स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये आपका जो स्टडी टेबल होगा, आपका जो रूम होगा, स्टडी रूम होगा आपके घरों में, वहां पर बड़े अक्षरों में लिख के रख दो, स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपके माँ बाप, पिताजी, वो लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, क्या लिख के रखा है? उनको तो पता नहीं है क्या लिख के रखा है? उनको नहीं पता, उनके लिए है? उनको नहीं पता, उनके लिए भी है। उनके लिए भी है, उनके लिए ज्यादा है। आप लोग तो अभी भी उस समस्या में पैर रखे नहीं हो, रखने वाले हो, सावधान हो जाएगी। है नहीं, ये देखिए, ये आगे आपका जीवन है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप गलत धारणा के साथ आप इस मैदान में उतरोगे, मुश्किल में पड़ो। मैदान में तो उतरना ही है, विवेक के साथ उतरना है, तो आप पूरे समझदारी के साथ अपने जीवन को आप जी सकोगे। ये बात है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं। जब आप इन सारे चीजों के प्रति विषय में आपकी स्पष्टता होगी, फिर आप मैदान में उतरिए। उतरना है, मैदान में तो उतरना ही है। बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरिए, विवेक के साथ, समझदारी के साथ हर चीज को हैंडल कीजिए। दिस इज द, ये जीने की कला है। हम जीने की कला सीख रहे हैं यहां पर। आप
अविवेक में एक प्रकार का आपका जीवन होगा। मैंने शुरुआत में कहा था ना, क्या कहा था? वो जो व्यक्ति मगरमच्छ को लकड़ा जब तक समझ रहा था तब उसका आचरण क्या था? अब जब उसको पता चला कि ये लकड़ा नहीं है, मगरमच्छ है, अब उसका आचरण क्या है? अब समझदारी आ गई ना, अब वो समझदारी से उसको हैंडल कर रहा है। जब विवेक आ गया तो व्यक्ति क्या है, पूरे समझदारी के साथ हर चीज को हैंडल कर सकता है। और ये जो विवेक है ना, ये पग पग पर हर विषय में लागू होता है। हम कितने विषय देखें ना अब तक, हर चीज में कैसे हम एक को दूसरा समझ करके बैठे हैं। ये चल रहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आने वाला है आगे। उसमें से ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रेम क्या है, आसक्ति क्या है। क्योंकि ये तो हमारे दैनंदिन जीवन का बिल्कुल, हमारे क्या कहें, हम उसी में रहते हैं ना, सब आसक्ति में ही है, हम उसको प्रेम समझ के बैठे हैं। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। असली प्रेम कुछ और ही है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम का कोई रक्त संबंध का कोई प्रश्न नहीं है, प्रेम का लिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, स्त्री पुरुष भाव के साथ कोई, सब समान है उस व्यक्ति के लिए। इस महापुरुष के लिए सब समान है, दृष्टि अलग है। क्या सुंदर है। तो यहां पर कह रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग शाम को ही ले लेते हैं, अभी जो हड़बड़ी में लेने से ठीक नहीं होगा। हमारे पास 10-15 मिनट हैं, तो इस सत्र में हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।